सीनियर ऑफिसर्स इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे। जो मिलिटेंट थे वो गात लगाकर बैठे थे। ऐसा नहीं था कि मिलिटेंट्स को घेरे में ले लिया गया था और दोनों तरफ की गोलीबारी में अफसर जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर के कोकेर नाग का ये घना जंगल, इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे। जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और ये पहाड़ भी घने पेड़ों की चादर से ढके हुए हैं। यानी चारों तरफ इतना दुर्गम इलाका कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल। और इसी जगह पर बुधवार को आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में देश के 3 अफसर शहीद हो गए। पहली शहादत कमांडिंग अफसर 19 राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल मनप्रीत सिंह, उम्र 41 साल। दूसरी शहादत 19 राष्ट्रीय राइफल्स मेजर आशीष धौचन, उम्र 36 साल। तीसरी शहादत शहीद डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, उम्र सिर्फ 29 साल। हिंदुस्तान अपने 3 सपूतों को खोने की खबर सुनकर सन्न रह गया। ये जाबाज देश के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए मोर्चा संभाले हुए थे। आपको बताने जा रहे हैं कि सेना के इन अफसरों को काउंटर फायरिंग में गोली नहीं लगी, बल्कि बाकायदा जाल बिछाकर इन पर हमला किया गया था। एक गद्दार जिसने मुखबिर बनकर इन अफसरों को धोखा दिया, एक मुखबिर जो आतंकवादियों से मिला हुआ था। वो गद्दार जिसने अफसरों को झूठी जानकारी देकर इस घने जंगल में बुलाया। हम बेहद सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर बुधवार की सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ था, जिसके बाद 3 अफसरों के शहीद होने की खबर आई। बुधवार सुबह सुबह का वक्त था। कश्मीर सो रहा था। खुफिया एजेंसी के कानों तक एक मुखबिर के जरिए खबर पहुंचाई गई। ये खबर जैसे ही 29 साल के जाबाज ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट तक पहुंची, वो एक्शन में आ गए। कर्नल मनप्रीत सिंह ने मेजर आशीष से बात की और फौरन जवानों की एक टुकड़ी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन पर चलने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना दोनों की टुकड़ियां मुखबिर को दी हुई उस लोकेशन पर पहुंची। वो लोकेशन जो अनंतनाग जिले के इसी कोकरनाग जंगल में थी। ये ऑपरेशन मुश्किल क्यों था, ये इलाका इतना जटिल क्यों है, ये बता रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी। और अब आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए करीब 2000 जवानों की टुकड़ी ने मोर्चा संभाल लिया है। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बलों को जहां भी अंदेशा हो रहा है,
वहां इस तरह के ब्लास्ट किए जा रहे हैं। के मन में सवाल आ सकता है कि जब इतनी बड़ी फोर्स है और इतने संसाधन है, तो 2 आतंकवादियों को पकड़ने में इतना वक्त क्यों लगता है? तो इसका जवाब है इलाके की टोपोग्राफी, यानी यहाँ की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक बनावट। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग पीर पंजाल की इन पहाड़ियों और श्रीनगर के बीच बसा हुआ है। पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में पुंछ और राजौरी जिले आते हैं। ये वो हिस्सा है जहां 4300 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ी इलाका है और ये LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। राजौरी और पुंछ के इन जंगलों में गुफा जैसे इलाके भी हैं जो आतंकियों के छिपने के लिए एकदम मुफीद साबित होते हैं। हिंदुस्तान के 3 बेटों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी और अब उन घरों में जो तस्वीर है उसे देखकर कलेजा मुंह को आता है। गुमसुम सा चेहरा, नम आंखें, डगमगाते कदमों के साथ शहीद DCP हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट जब बेटे को आखिरी सलामी देने के लिए पहुंचे तो मंजर देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। एक पिता तिरंगे में लिपटे अपने जवान बेटे को आखिरी विदाई दे रहा था। DSP हुमायूं भट्ट अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। 29 साल के शहीद हुमायूं की सिर्फ 2 साल पहले शादी हुई थी। महज 2 महीने पहले हुमायूं पिता बने थे। उनके घर बेटी ने जन्म लिया था।